हेलो दोस्तों, स्वागत है ग्रेट बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जो आपको सिखाएगी कि 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाएं और अमीर बने। जैसे कि आपको पता होगा कि जो 9 से 5 जॉब करते हैं उनमें से 90% लोग अपने काम से खुश नहीं रहते और वे उस जॉब को न तो छोड़ दे पाते हैं और न ही उस जॉब से वे अमीर बन पाते हैं। तो आप इस बुक समरी में यही सीखेंगे कि 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाएं और एक हफ्ते में 4 घंटे काम करके अमीर कैसे बने। तो चलिए देखते हैं। द 4 आवर वर्क वीक बुक समरी इन हिंदी। ये किताब किसके लिए है? वो लोग जो अपनी 9 से 5 की जॉब से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जो लोग अमीरी के इस नए कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। कैसे 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाएं और अमीर बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे अपना खुद का घर हो, या फिर दुनिया में घूमने का सपना, या फिर अपने किसी खास सपने को पूरा करने का सपना। लेकिन 9 से 5 वाले एक चौरस केबिन में उलझकर जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के करिए लेखक ने हमसे वो तरीके शेयर किए हैं जिन्हें अपनाने से हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, जो 9 से 5 वाले जॉब में कभी नहीं कर पाते। और आगे आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं और क्यों हमारे द्वारा सोची चीज असल में इतनी भी बुरी नहीं होती। क्यों आपको हफ्ते में केवल एक ही बार मेल चेक करना चाहिए। एक शानदार और संतोषदायक जीवन को आज और अभी जीना ही सही मायनों में अमीर होना है। हमारे समाज में शुरू से सिखाया जाता है कि अगर हम अपने जवानी के दिनों में कठिन परिश्रम कर अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और हम एक सुखद बुढ़ापा जी सकेंगे। इस सोच के कारण हजारों लोग खुद को 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम में लगा देते हैं जिसे शायद वे पसंद भी नहीं करते, लेकिन खुद को फुसलाने के लिए कहते हैं काम है थोड़ा कठिन होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित होगा। लेकिन असल में होता है कि एक दिन अचानक हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन के बेहतरीन साल गुलामी में गुजार दिए, जबकि सच्ची खुशियां इतना पैसा कमाकर भी नहीं मिलता। अफसोस तब तक देर हो जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो हम सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन की ज्यादातर चीजें एक आम सी आमदनी में भी आ सकती हैं। और ये आमदनी आप बिना 9 से 5 की जॉब किए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कमा सकते हैं। आइए आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। जिंदगी अपने वसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के जमाने के नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। किसी और के अनुसार काम करने की बजाय नए किस्म की अमीर अपने नियम कानून खुद तय करते हैं और जरूरत पड़े तो हर बंधनों को तोड़कर भी अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता में जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें मिलती है जो किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना अपने हर सपने को जीने का जुनून रखता है। चाहे आपके सपने लोगों की वास्तविकता कितने भी दूर लगे, लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य रखेंगे तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक काम से जिंदगी और 9 से 5 की नौकरी में सारा जीवन बिता देते हैं। इसीलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत के सतह पर बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन चोटी पर जाने की जोखिम बस कुछ लोग ही उठा पाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर एहसास होता है कि यहाँ कंपटीशन कम है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाए। ज्यादातर लोग अपने सपनों को पाने की बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रहते हैं और खुद को दिलासा देते हैं कि खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं, जबकि असल में यह सकारात्मक सोच नहीं है,
यह तो अपनी आलस को छुपाने का एक तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। मुझे लगता है आने वाला कल अपने आप उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। लेकिन सच तो ये है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आप उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। चाहे आपके सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद ही कदम उठाना होगा। अगर आप नई किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमारी कमजोरी होती है। उस कमजोरी से ऊपर उठे बिना हम अपने सपनों को नहीं उड़ान दे सकते हैं। इसलिए सफल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है लोग आपके बारे में बातें बनाएं और आपको ताने मारे। लोगों की इस छोटी सोच से ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपने की ओर पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करें, अपने डर को दूर कर अपने सपनों की राह पर चलिए। एक मामूली एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए किस्म के अमीरों की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है गतिशीलता, अर्थात दिन भर आप अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने के बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज का एक सच यह भी है, हर व्यक्ति के लिए अपनी जॉब छोड़ घर से काम करना संभव नहीं है। इसलिए सामाजिक कारणों से लोग अपना काम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपनों को पाने का एक सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना ले कि आपकी कंपनी आपको छोड़ना ना चाहे। इसके लिए आप ट्रेनिंग वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं। ऐसा होने पर अपनी कंपनी में एक खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से अपने बॉस से अपनी एक या दो बातें मनवा सकते हैं। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्व का एहसास हो जाए तो किसी दिन धीरे से अपने बॉस के दिमाग में घर से काम करने वाला आइडिया डाल दे। हो सकता है शुरू में आपको हफ्ते में एक दिन ही स्वीकृति मिली, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना भी काम संभालने में सक्षम साबित कर दें और फिर धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के लिए दिन बढ़ाते जाए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपको ऑफिस में आकर हाजिरी लगाने की जरूरत ना पड़े, आप घर से ही अपना सारा काम करा ले। घर से काम करना आसान भी होगा, क्योंकि घर पर इंसान चैन से अपना काम कर सकता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाली क्रियाकलाप जैसे फिजूल की मीटिंग और अपने सहकर्मियों के साथ टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर काम सही करने की जरूरत नहीं है, बस सही काम ही करने की जरूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज्यादा मेहनती और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में देखा जाए तो जो लोग को हमेशा बिजी दिखाते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम मानता है। कई एम्प्लॉय अपना ज्यादा समय ऑफिस में बिताकर अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उनका बॉस सोचे कि अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि किसी काबिलियत जानने के लिए समय का पैमाना सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर 80-20 सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हमारे लाभ है। परिणामों का ज्यादातर हिस्सा हमारे काम का 20% काम से बनता है और बाकी 80% काम इतना जरूरी नहीं होता। इसलिए आजकल के नए अमीर इस सिद्धांत से अपने सारे काम करते हैं। लेखक का मानना है कि समझदारी इसमें नहीं है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम खत्म कर दें, बल्कि समझदारी इसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कम से कम काम करके प्राप्त कर सके। गैर जरूरी काम हमेशा गैर जरूरी है, आप चाहे उसको कितनी भी अच्छे ढंग से क्यों ना खत्म कर दें। इसलिए लेखक कहते हैं कम से कम काम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ और अपना बचा हुआ समय अपने सपनों और परिवार को देखकर एक सुकून भरी जिंदगी का मजा ले। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहें। अपने ऑफिस का एक आम सा दिन भी ले लीजिए। अपने 9 से 5 की आधे से ज्यादा समय हम ऐसे कामों में बिता देते हैं जिनकी शायद जरूरत भी नहीं होती। अब जैसे बेकार की मीटिंग को ले लीजिए।
हमें बेकार की मीटिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन मीटिंग के अलावा अब अपना काफ़ी समय अपने कामों के लिए इन्फॉर्मेशन जुटाने में भी लगा देते हैं। घंटों अखबारों में, इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने की जगह हम सीधा उससे लेंगे जो सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचाएगा। इसके अलावा आपको दिन भर में कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका ना खुद कोई लक्ष्य होता है और ना आपको अपने लक्ष्य पहुंचने देते हैं। ऐसे लोग अक्सर जब आप सबसे ज़रूरी काम कर रहे हो और तब आपका सारा समय अपनी फिजूल की बातों में बर्बाद कर देंगे, तो ऐसे लोगों को दूर नमस्कार करने की आदत डाल दीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि अब जब भी कोई आपके पास आए तो उसे कैसे हो पूछने की बजाय मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूं, और अगर आपको लगे कि वह आपका समय बर्बाद करने वाला है तो सॉरी यार, लेकिन मेरे पास से 2 मिनट है, मुझे काम है, जल्दी बोल दो। ऐसे लोगों को कभी भी बढ़ावा ना दें। 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भी करना पड़ सकता है। आपका ध्यान बटाने वाली चीज़ों से दूरी बनाए रखें। प्रोडक्टिव होने का मतलब यह है कि वह कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर ले, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें। इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप अच्छी सी और कम समय में खत्म कर सकते हैं। आज के ज़माने में ध्यान विचलित करने वाली कितनी बातें हैं। एक काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ऑफिस को ही दे दीजिए। जैसे ही आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, आपका फ़ोन नहीं मेल नोटिफिकेशन की घंटी बजा देता है और आपका सारा ध्यान अपने काम से हटकर ईमेल को पढ़ने की ओर चला जाता है। इसलिए लेखक ने सलाह दी है कि कोशिश करें कि आप अपना ईमेल कम से कम चेक करें। जैसे ही आप ऑफिस आए, अपनी ड्यूटी लिस्ट में से हर काम के लिए खुद से पूछे कि अगर मैंने सारे दिन में बस यही काम किया, संतुष्ट रहूंगा। और जिस जिस काम के लिए आप हाल में जवाब दे, उसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल कर ले कि आप उन्हें लंच से पहले निपटा सकें। एक बार आपने अपने नागपुर कामों को खत्म कर लिया, आप अपना मेल चेक कर सकते हैं और उसकी बात एक बार घर जाने से पहले चेक करें। बाद में धीरे धीरे 1 से 2 बार चेक करें। आदत बदल लीजिए। आपको इसके लिए ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी सेट कर, जिसमें लिखिए हम बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे आप इस मेल का जवाब देंगे। ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने में आसानी होगी। अपने बिजनेस को ऐसा सेट करें कि वह निश्चित आय प्रदान करे और आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे चला सके। अगर आप जिंदगी के हर एक लम्हे का लुत्फ उठाते हुए भी अमीर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास एक आय का स्रोत हो, और ऐसा स्रोत बस एक बिजनेस से ही मिल सकता है। बिजनेस करना ही नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी भागीदारी और जिम्मेदारी कम से कम हो। लेखक का कहना है कैसा बिजनेस सेट करना उतना कठिन भी नहीं है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। आधुनिक दौर में हर काम आउटसोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट तो यह काम और भी सरल हो गया है। तो आपको बस यह करना है, अपने बिजनेस से जुड़े कामों बनाकर हम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को दे देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर लोड भी कम रहेगा। अगर आप अपना पूरा बिजनेस आउटसोर्स करवा रहे हैं, तो ऐसे सूरत में इन 2 बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात यह है कि आपके बिजनेस के सारे एक्सपर्ट आपसे मिलिए बिना भी एक दूसरे के बातचीत और डिस्कशन कर सकते हैं। उनके बीच का जरिया बनने की कोशिश कभी न करें, वरना आप इधर की बात उधर करते रहते ही परेशान हो जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात है कि उन सबको अपने काम के बारे में फैसले खुद ले लेंगे। जब तक कि वह खुद आपसे ना पूछे, तब तक यह बेहतर होगा कि आप बीच में दखल ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी कार्यक्षमता को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वह उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और उस काम में के बारे में बेहतर पता है। इसलिए आपकी दखलंदाजी के बिना काम और भी बेहतर होगा। 21 सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर बुक सारांश इन हिंदी जरूर चेक कर लें कि ग्राहकों का उसके क्या रिस्पांस है। एक लगातार अब अच्छी आमदनी बिजनेस के लिए ज़रूरी है। प्रोडक्ट का बिजनेस सबसे आसान तरीका है मार्केट में पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट को दोबारा बेचना। यानी कि यह सरल तो है, लेकिन इसमें आमदनी भी सीमित है। इसलिए ज़्यादा लाभ चाहिए तो आपको अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा, लेकिन इस काम में बहुत रिस्क है। अपने प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लाने से पहले एक बार ग्राहकों का रिस्पांस ज़रूर देख ले।
ग्राहकों का रिस्पांस जानने के बहुत से तरीके हैं। सबसे कारागार 2 तरीके हैं जिसका जिक्र लेखक ने अपने इस किताब में किया है। उनमें पहला तरीका है नकली ऑनलाइन स्टोर बनाने का। आजकल ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ गया है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक नकली ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। यानी कि जैसे ही कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट की बोर्ड में प्रवाहित होकर उस पर खरीदने का बटन दबाएगा, उससे यह मैसेज मिलेगा कि प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं लाखों ने आपके प्रोडक्ट तक क्लिक किया है, यानी आपका प्रोडक्ट बाजार में चलेगा या नहीं। दूसरा तरीका है एक झूठा प्रचार अभियान चलाने का। आप अपनी आने वाली प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले प्रवाहित होकर अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, वही आगे जाकर आपके असल खरीदार भी बनेंगे। आप अपने बर्थडे की पैकिंग या उसका नाम तरीके की निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में के बारे में जितने भी आइडियाज़ हैं उनका सबका ऑनलाइन प्रचार करें और जिस पर ज़्यादा क्लिक मिले उसे चुन ले। लेखक ने भी अपने इस किताब की टाइटल चुनने के लिए भी यही रास्ता अपनाया था, और चूंकि 4 आवर वर्क वीक को सबसे ज़्यादा क्लिक मिली थी, इसलिए उन्होंने इसे अपना टाइटल चुना। द 4 आवर वर्क वीक बुक समरी इन हिंदी। एक अनुभवी बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करें और अपने ग्राहकों को चुनते समय खास ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करें, उसके लिए ज़रूरी है पहले वह आप पर और आपकी कंपनी पर विश्वास करे। इसके लिए खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो आकर्षित करती है वह आपका अपने क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता। इसके लिए आप पीएचडी जैसे टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके घर आंखों को लगे कि आपको अपने क्षेत्र की काफ़ी ज्ञान है। जैसे कि मान ले और अपने संबंधी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहले आपको खुद इसके बारे में सब कुछ जानकर एक फिटनेस गुरु के तौर पर अपने ग्राहकों के साथ पेश आना पड़ेगा। इसलिए आपसे मिला और प्रचार का सहारा ले सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आम तौर पर ग्राहक एक छोटी कंपनी के बजाय किसी बड़ी कंपनी के साथ जोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। ग्राहक अपना प्रोडक्ट खरीदे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी को एक बड़ी सी कंपनी की तरह दर्शाएं। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर अनेकों ईमेल और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जिससे कि लगे कि आपकी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। और अपने कॉन्टैक्ट पेज पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे कि हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट, हेड ऑफ सेल आदि, से यह लगेगा कि आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होंगे। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि हर ग्राहक एक जैसे नहीं होता। 80-20 नियम अपना सकते हैं, क्योंकि आपकी आमदनी का 80% हिस्सा केवल 20% ग्राहकों से ही बनता है। ठीक इसी तरह आपके कंप्लेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा शिकायतें की होते हैं। ऐसी सूरत में शिकायत देने वाले पर ज़्यादा ध्यान दें, और शिकायत करने वाले अगर कोई आपके प्रोडक्ट की शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ बना रहना चाहता है। बस आप अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, तो आप उन शिकायतों के आधार पर अपने प्रोडक्ट को सुधार भी सकते हैं। अपने ग्राहकों के लिए लाभकारी बने और उनसे किए हुए बड़े बड़े वादों को पूरा करें। एक बार अपना प्रोडक्ट बिकने लगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपकी आय का एक निरंतर चलने वाला सोर्स बना रहे, ज़रूरी है कि आप अपने ग्राहकों से इस्तेमाल से होने वाले बड़े बड़े फ़ायदों के बारे में और विज्ञापन में दर्शाए हुए फ़ायदों को असल में पूरा करें। कोशिश करें कि आप अपने प्रोडक्ट को सजाकर पेश करें और एक ऐसी कीमत निर्धारित करें जो आपको एक अच्छा मार्जिन दिलाती हो। कम से कम सेल में भी अधिक से अधिक इनकम हो जाए और ढेर सारी ग्राहकों की परेशानी भी ना उठानी पड़े। इसका एक और फ़ायदा ये है कि जो ग्राहक ज़्यादा पैसे देकर भी कोई सामान ले रहा है, मतलब कि वो एक एक पैसे का हिसाब नहीं करता। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट उनकी सारी उम्मीदों पर खरा उतर ना भी, तो भी वह उसे वापस करने की शिकायत करने का झंझट मोल नहीं लेंगे। ऐसे ग्राहकों के लिए आप पैसे वापसी का कंपनसेशन जैसे ऑफर्स भी रख सकते हैं। प्रीमियम ग्राहक इसका कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, इसलिए सोच समझकर फैसला नहीं, ताकि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। द 4 आवर वर्क वीक बहुत ही अच्छी किताब है, आपको इसकी किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अगर आप इसकी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए लिंक से खरीद सकते हैं।
द 4 Hour Work Week बुक बाय नाउ, क्लिक हियर। सारांश, 9 से 5 की डेस्क की जॉब का गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि आप अपनी आमदनी का स्रोत खुद ढूंढें और नई किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होकर अभी जिंदगी के सारे लुफ्त उठाएं। अपने ईमेल को सुबह सुबह चेक करना छोड़ दें और अपने सभी जरूरी कामों को लंच से पहले खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप भी उन ज्यादातर लोगों में से हैं जो सुबह ऑफिस पहुंचते ही इनबॉक्स चेक करते हैं, तो आपको जरूरत है अपने आदत को बदलने की, क्योंकि आप अपना समय जरूरी कामों में ही लगाएं। अपनी जरूरी काम लंच खत्म करने के बाद ही अपना इनबॉक्स चेक करें और कभी भी अपना टाइम फालतू की कामों में बर्बाद ना करें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस वीडियो की समरी अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो अपने दोस्तों और परिवारों से साथ ग्रेट बुक चैनल जरूर शेयर करें। धन्यवाद।